नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप उपस्थित हैं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम विमर्श में। आज की पिछली वीडियो में हमने देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास से प्रस्ताविका वाला भाग पढ़ा है। अब इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम प्रस्तुत संस्करण और प्रथम संस्करण की भूमिका को पूरा कर लें। आप सभी से मैं सहयोग की अपेक्षा करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये श्रृंखला विशेष करके यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बनाई जा रही है और परीक्षा में अत्यधिक समय बाकी नहीं रह गया है, तो आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करती हूँ। यदि गति अधिक हो जाती है, आप उसे थोड़ा सा घटा कर सुन लें। यदि हम बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, हो सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पाठ्यक्रम को पूरा ना कर पाएँ। मुझे विश्वास है आप सभी अपना सहयोग ज़रूर देंगे। आइए हम पढ़ते हैं प्रस्तुत संस्करण देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास से। 1966 ईस्वी में डॉक्टर गोपाल राय ने ग्रंथ निकेतन पटना से देवरानी जेठानी का प्रथम संस्करण प्रकाशित कराया, जो राष्ट्रीय ग्रंथागार नेशनल लाइब्रेरी में सुरक्षित प्रति ग्रंथ संख्या, इसमें जो दिया गया है आप पढ़ लेंगे, के आधार पर है। यह प्रमाणिक पाठ है क्योंकि इसे असंपादित रूप में यथावत प्रकाशित कराना ही डॉक्टर राय का उद्देश्य था। वे इसका संपादन नहीं, पुनः मुद्रण ही चाहते थे, किंतु उन्होंने इसकी प्रतिलिपि श्री नरोत्तम पांडे से कराई। मुझे लगता है कि मेरठ की कौरवी भाषा के संस्कार से श्री नरोत्तम पांडेय परिचित नहीं थे, अतः कुछ शब्द मूल से अलग लगते हैं। मूल प्रति मुझे भी उपलब्ध नहीं हो पाई है। मैंने प्रयास किया है कि कौरवी में प्रचलित शब्दों को लिखकर पाठ भेद में उसका स्पष्टीकरण कर दिया जाए। 1986 ईस्वी में ऋषभ चरण जैन एवं संतति नई दिल्ली ने देवरानी जेठानी का प्रथम संस्करण श्री दिग्दर्शन चरण जैन के संपादन में प्रकाशित किया। अब तो यह प्रकाशन बंद हो चुका है, किंतु प्रायः 10 वर्ष पूर्व मैं इस कृति को प्राप्त करने के लिए दरियागंज में इनके पास गया। ऋषभ जी काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। जून की गर्मी में उन्होंने मेज पर स्टूल रखकर ऊपर से कहीं से एक जर्जर सी प्रति मुझे अंतिम प्रति के रूप में दी। तब से यह प्राप्य नहीं है। बाद में शायद साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद ने भी इसका संस्करण प्रकाशित कराया, जो मैं देख नहीं पाया हूँ। ऋषभ चरण जैन एवं संतति के इस प्रकाशन में अभी दो बड़े अभाव रह गए। प्रथम, कौरवी जन भाषा के सही रूप से परिचित न होने के कारण उन्होंने कुछ शब्दों का शुद्धिकरण कर दिया। इस क्रम में कुछ शब्दों की आत्मा ही मर गई और कुछ प्रयोग की दृष्टि से बिल्कुल ही अशुद्ध रूप में आ गए। कुकड़ियाँ यथा कुकड़ियाँ, मक्की के भुट्टे को कुकड़ियाँ, गौनियाई को गौने आई, निगोड़ी को निगोती, छटांग को छटाक, पकड़ी को पकली को आदि लिख दिया गया है। ऐसे सब प्रयोगों को कृति के अंत में संदर्भ के अंतर्गत पाठ भेद दर्शाकर इस संस्करण का पाठ भी दे दिया गया है। दूसरे, ऋषभ चरण जैन के संस्करण में इस शुद्धिकरण के प्रयत्न में ही कृति का एक बड़ा अहित हो गया। संपादक ने संपादकीय शीर्षक भूमिका में लिखा है, जब इतना परिवर्तन मूल पाठ में अनिवार्य हो गया तो वर्तनी का शुद्धतर रूप ग्रहण करते हुए गई को गई, इसलिए को इसलिए, पुण्य को पुण्य, आई को गई, आई गई को आई गई, आए गए को आई गए, नौमी को नवमी, संतुल्य को समतुल्य, मरती को मरती, तरफ को तरफ कर दिया है। द्विरुक्तियों के स्थान पर 2 अंक जहाँ जहाँ आया था सर्वत्र शब्द ही दोहराया गया है।
कहना ना होगा कि मूल पाठ के साथ यह छेड़छाड़ कृति की प्रामाणिकता को तो ठेस पहुंचाती ही है, कहीं कहीं उसकी आत्मा भी कराह उठती है। यथा नवमी को आज भी कौरवी जनभाषा में नवमी ही कहा जाता है, नवमी नहीं। इसलिए हमने इन्हें यथावत कौरवी रूप में ही देने की चेष्टा की है। मूल उपन्यास में आज की दृष्टि से दो बड़े भारी अभाव रहे हैं। प्रथम, पूरी कथा आद्योपांत एक ही अनुच्छेद में है और दूसरे उसमें कहीं भी विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं है। ऋषभ चरण जैन के संस्करण में अल्प विराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह और उद्धरण आदि विराम चिन्ह लगा दिए गए हैं और प्रसंगतः कथा को अनुच्छेदों में भी व्यवस्थित कर दिया गया है। साथ ही सर्वत्र अनुनासिक और अनुस्वार के लिए चंद्र बिंदु का ही प्रयोग मूल पाठ में है। आधुनिक मुद्रण की असुविधा का ध्यान रखते हुए ऋषभ चरण जैन संस्करण में सभी स्थलों पर अनुस्वार का ही प्रयोग किया गया है। पुस्तक आज के और भावी पाठकों को भी सुग्राह्य हो सके, इसलिए हमने ऋषभ चरण जैन संस्करण के पाठ को ही आधार बनाया है। मेरठ का जन समाज भी उत्तर आधुनिक समय में बहुत तेजी से अपनी जीवन प्रणाली और बोली बानी में बदल रहा है। इस परिवर्तन की साक्षी मेरी पीढ़ी भी उतार की ओर है, जिसने न केवल अपने जीवन काल को अपितु परंपरा में प्राप्त अनेक संस्कारों, लोक रीतियों को अपने से पहले की पीढ़ियों का समय समाज अपने बचपन में एक रिक्त के रूप में देखा पाया था। चिट्ठी लिखने की पारंपरिक प्रविधि, भात छूछक के नेग व्यवहार चलन, विवाह की मिठाइयों का सतपकवानी, 5 मिठाइयों का स्वरूप, तियल भरी तियलों के चलन, वाहनों, रथों, रब्बे, मंझोलों, बैल, तांगों की बारातों के ठसके, 5 जोड़े कपड़े, कमीनों के कपड़े, दुखती आँखों के लिए रगड़े, काजल बनाने की विलुप्त प्रविधियों आदि से भावी पीढ़ी पूरी प्रामाणिकता में परिचित हो सके। उपन्यास को पढ़ते हुए उस पूरे रिक्त से गौरवपूर्ण रूप में जुड़ सके, इसी दृष्टि से इस संस्करण का संपादन किया गया है। मेरठ जनपद ग्राम बदस्याना वर्तमान में गाज़ियाबाद जनपद में, पूरी हापुड़ तहसील ही अब गाज़ियाबाद जनपद में आ गई है। मैं जन्म होने के कारण मुझे यह अपना आलोचकीय दायित्व लगा कि मैं इस कृति का संपादन करूं। मैं अपने उद्देश्य में कितना सफल हो सका हूं, इसके निर्णायक तो विद्वजन हैं। ये पुष्पपाल सिंह की कलम से लिखा गया है। अब तो यह समाप्त हो गई है। प्रस्तुत संस्करण वाला भाग भी समाप्त हो चुका है। अब देखते हैं सन 1870 ईस्वी में छपी पुस्तक के आवरण पृष्ठ की सामग्री। बहुत ही कम शब्दों में लिखा गया है, इसलिए इसे एक बार पढ़ लेते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी एक वृद्ध और लिखी पढ़ी स्त्री की सम्मति से पंडित गौरीदत्त ने बनाई। श्रीयुत एम कीमसन साहिब बहादुर, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के द्वारा श्री मनम महाराजाधिराज पश्चिम देशाधिकारी श्रीयुत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के यहाँ से 100 रुपये इनाम मिले। छापेखाने जीआई में छापी गई सन 1870 की पुस्तक है, मेरठ की है और पहली बार में 500 पुस्तकें छापी गई थी। तो इसमें इतनी ही जानकारी है। अब आगे देखते हैं हम प्रथम संस्करण की भूमिका। प्रथम संस्करण की भूमिका के बाद ही हम आगे जाएंगे। देखिए, ये जिस किताब से मैं पढ़ रही हूँ, देवरानी जेठानी की कहानी, इसके संपादक डॉक्टर पुष्पपाल सिंह हैं। क्योंकि अभी जो हमने ये पढ़ा है प्रस्तुत संस्करण है ना, तो इसके अंतिम में मैंने आपको बताया कि ये पुष्पलाल सिंह की कलम से लिखी गई है, तो उन्होंने संपादन किया है, इसलिए हमने पढ़ा है।
ठीक है, अब देखते हैं प्रथम संस्करण की भूमिका। स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। जब मुझको यह निश्चय हुआ कि स्त्री स्त्रियों की बोली और पुरुष पुरुषों की पसंद करते हैं, जो कोई स्त्री पुरुषों की बोली या पुरुष स्त्रियों की बोली बोलता है उसको नाम धरते हैं, इस कारण मैंने इस पुस्तक में स्त्रियों ही की बोलचाल और वही शब्द जहाँ जैसा आशय है लिखे हैं, और यह वह बोली है जो इस जिले के बनियों के कुटुंब में स्त्री पुरुष व लड़के बाले बोलते चालते हैं। संस्कृत के बहुत शब्द और पुस्तकों जैसे इसलिए नहीं लिखे कि ना कोई चित्त से पढ़ता है और ना सुनता है। इस पुस्तक में यह भी दर्शा दिया है कि इस देश के बनिए जन्म मरण विवाह आदि में क्या क्या करते हैं, पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या क्या अंतर है, बालकों का पालन और पोषण किस प्रकार होता है और किस प्रकार होना चाहिए, स्त्रियों का समय किस किस काम में व्यतीत होता है और क्यों कर होना उचित है, बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करती है उसमें क्या क्या हानि होती है, पढ़ी हुई जब उसी काम को करती है उससे क्या क्या लाभ होता है। स्त्रियों की वह बातें जो आज तक नहीं लिखी गई मैंने खोज कर सब लिख दी हैं, और इस पुस्तक में ठीक ठीक वही लिखा है जैसा आजकल बनियों के घरों में हो रहा है, बाल बराबर भी अंतर नहीं है। प्रकट हो कि यह रोचक और मनोहर कहानी श्रीयुत एम केमसन साहिब डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बहादुर को ऐसी पसंद आई, मन को भाई और चित्त को लुभाई कि शुद्ध करके इसके छपने की आज्ञा दी और 200 पुस्तक मोल ली, और श्रीमन महाराजा धीराज पश्चिम देशाधिकारी श्रीयुत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर की यहाँ से चिट्ठी नवंबर 2672 लिखी हुई 24 जून सन 1870 के अनुसार इस पुस्तक के कर्ता पंडित गौरी दत्त को 100 रुपये इनाम मिले। दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझसे जो इसमें न कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेबे वहीं, दया से कृपा से क्षमा से, छिपावे बुरों को भले प्रीति से। गौरीदत्त शर्मा। तो यहाँ पर ये प्रथम संस्करण की भूमिका भी समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कल से हम देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को इस उपन्यास में प्रवेश करेंगे, हम पढ़ेंगे, और मुझे उम्मीद है पूरी तरह से आप लोगों से कि आप भी इसमें मेरा सहयोग करेंगे। आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको यह कड़ी अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों तक साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद।